जय हिंद। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, चूको मत चौहान। दरअसल यह बात पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि जो चंदवरदाई थे ना, अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी से बदला लेने के लिए इस 4 पंक्ति को उन्होंने कहा था। और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चला करके अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी को वहीं पर बंद कर दिया था। इसलिए बसंत पंचमी का जो अवसर होता है, सिर्फ माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना करने का ही अवसर नहीं होता है, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के शौर्य दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। बहुत से कम लोगों की इसकी जानकारी है। बसंत पंचमी का दिन पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रम के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन साल 1192 ईस्वी की बात है। ये 1192 के दौरान के 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतारा था अफगानिस्तान में। इसलिए पृथ्वीराज चौहान के बसंत पंचमी के अवसर पर शौर्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और मोहम्मद गौरी का जो सर धड़ से अलग किया था शब्द भेदी बाण से, वह अवसर था बसंत पंचमी का ही। मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर 16 बार आक्रमण किया था। कितना? 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उदारता दिखाते हुए मोहम्मद गौरी को माफ भी कर दिया था। लेकिन 17वें बार जब मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर जब आक्रमण किया, तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। और उस अकारणता मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अफगानिस्तान ले गया। अफगानिस्तान ले जाकर के वहां पर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। दोनों आंखें फोड़ दी, मतलब कि अफगानिस्तान ले जाकर के उनको अंधा कर दिया गया था पृथ्वीराज चौहान को। जब इस बात की जानकारी जब उनके दरबारी कवि चंदवरदाई को जब इसकी जानकारी जब मिलती है ना, तो चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पर देखा कि पृथ्वीराज चौहान को इतनी यातनाएं दी गई थी, दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। तब चंदवरदाई ने वहां पर एक रणनीति अपनाई मोहम्मद गौरी से बदला लेने का। चंदवरदाई ने बताया कि पृथ्वीराज चौहान अंधा होते हुए भी इन्हें शब्द बाण चलाने का इनकी अचूक विद्या है कि शब्द बाण चलाते हैं ये। लेकिन इस बात पर मोहम्मद गौरी को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ कि अंधा होते हुए शब्द भेदी बाण चला सकता है। मोहम्मद गौरी को इस पर थोड़ी सी भी विश्वास नहीं होता है। तब जाकर के उस शब्द भेदी बाण का कमाल देखने के लिए मोहम्मद गौरी ने दरबार बुलाया अफगानिस्तान में और अपने एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। पृथ्वीराज चौहान को बुलाया गया। चारों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी। और इस शब्द भेदी बाण की कमाल को देखने के लिए मोहम्मद गौरी ने वहां पर जो एक बहुत बड़ा जो दरबार लगाकर अपने आप को बड़े सिंहासन पर बैठ गया था। आपको भी यकीन होगा कि आखिर अंधा होते हुए कोई शब्द भेदी बाण चला सकता है? लेकिन चंदवरदाई ने मूर्ख मोहम्मद गौरी को इस जाल में फंसा लिया। और वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है। और ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है और शब्द भेदी बाण की कमाल को देखने के लिए जब पृथ्वीराज चौहान के हाथों में धनुष और बाण को जब दिया गया ना, तो उस वक्त 1192 ईस्वी था और अवसर था बसंत पंचमी का ही। उनके हाथ में शब्द भेदी, उनके हाथ में धनुष और बाण को दे दिया गया। यातना गृह से उनको निकाला गया। तब चंदवरदाई ने ये 4 पंक्ति तब गुनगुनाया है
पृथ्वीराज चौहान को सुनाने के लिए, उसको बताने के लिए कि पृथ्वीराज चौहान तुमसे कितनी दूरी पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है, कितने दूरी पर है, उसका सही डायरेक्शन, सही दिशा, सारा चीज इस पंक्ति के माध्यम से चंदबरदाई ने बता दिया। 4 बांस 24 गज, ये दूरी को बता रहा है एक कविता के माध्यम से। कौन? चंदबरदाई, जो उनके दरबारी कवि थे। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, चूको मत चौहान। पृथ्वीराज चौहान ये 4 पंक्ति की कविता को सुनता है और वह पूरी तरह से यह समझ जाता है कि मोहम्मद गौरी हमसे किस दिशा में है, कितनी डायरेक्शंस पर है, कितनी ऊंचाई पर है। क्या था फिर? अंधा होते हुए भी उन्होंने धनुष बाण को चढ़ाया और बस मारा बाण को, और मोहम्मद गौरी के जाकर के सीने में जाकर के बाण लग गया, और वहीं से ऊंची सिंहासन से मोहम्मद गौरी नीचे गिरता है और वहीं पर उसकी बद्ध हो जाती है। अर्थात पृथ्वीराज चौहान ने अंधा होते हुए भी मोहम्मद गौरी को अफगानिस्तान में जाकर के बदला लिया था। और इस प्रकार से चंदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने दोनों के एक दूसरे को पेट में चाकू घोंप करके वहीं पर अपने आप को बलिदान कर दिया था, और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी से जाकर के अफगानिस्तान में जाकर के बदला लिया। और वह अवसर था बसंत पंचमी का अवसर था, 1192 ईस्वी। इसलिए बसंत पंचमी का अवसर विद्या की देवी सिर्फ सरस्वती मां की आराधना ही नहीं, बल्कि हमारे देश के एक प्रतापी राजा, सूरवीर पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे, उन्होंने बसंत पंचमी के अवसर पर जाकर के अफगानिस्तान में पर जो बदला जो लिया, इस अवसर पर हमारे देश में बसंत पंचमी के अवसर पर शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो हमारे देश के लोगों को शायद बहुत ही कम लोगों की जानकारी है। इसकी शौर्य दिवस भी मनाया जाता है, समझ रहे हैं?